हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। आप लोग की डिमांड पे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और जो जवाहर नवोदय का एग्जाम 20 जनवरी का हुआ है, तो आइए हम लोग देखते हैं। कट ऑफ की वीडियो आप लोग बहुत सारा देख चुके होंगे, तो बहुत एनालाइज करने के बाद ये कट ऑफ की वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। पेपर का हार्ड लेवल कितना क्वेश्चन है, उसको काटने के बाद एवरेज कितने बच्चे करेंगे, उसको एनालाइज करने के बाद ये कट ऑफ है। अगर इस कट ऑफ को अंदर आप आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलेंगे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं 100% कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, इतना ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं कट ऑफ बताता हूँ लगभग सही गया है, इस आधार पे आप विश्वास कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए कट ऑफ है जनवरी कट ऑफ 2023 और 24, और इसको दो कैटेगराइज में हम लोग इसको डिवाइड किया। आपको पता है कि रूरल और अर्बन, मतलब जो ग्रामीण में रहते हैं और जो शहरी रहते हैं, उस आधार पे कट ऑफ डिवाइड करते हैं। अब ये थोड़ा सा सब समझते हैं। पहले हम लोग रूरल को देखते हैं, जिसको ग्रामीण मतलब जो गांव में रहते हैं और गांव की स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका कट ऑफ क्या जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि गांव और जो आपका शहरी हैं, उनमें कट ऑफ में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस पर डिपेंड ये करता है कि जब इसकी स्थापना हुई तो वो ज्यादा जो ग्रामीण के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते थे या जो सीबीएसई बोर्ड से दूर हो जाते थे, उनको जोड़ने के लिए स्कूल खोला गया था। और आपको पता है कि ये जवाहर लाल नेहरू के ही जो है उनके द्वारा ही खोला गया था, बल्कि राजीव गांधी थे इसमें वो। तो ध्यान ये रखना है कि ये सबसे ज्यादा सीटें इसीलिए ग्रामीण लोगों को दी गई। कितनी सीटें हैं? लगभग 75% सीटें ग्रामीण में हैं, रूरल में है, इसलिए इनकी कट ऑफ कंपैरिजन टू आप बोल सकते हैं अर्बन से कम जाती है। तो ध्यान रखना है अभी। और ये अर्बन में क्या है आपका 25% सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कट ऑफ। ये जो कट ऑफ में लगाया हूं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसको नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन 1.25 का होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 80 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कट ऑफ जो मैं लगाया हूँ क्वेश्चन के हिसाब से लगाया हूँ, आप इसके हिसाब से अपना देख भी सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबको पता होता है। अब नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। जो बच्चे बहुत सारे कमेंट करेंगे सर मेरा 93 नंबर आ रहा है, क्या होगा कि नहीं होगा, तो आप इस नंबर के अंदर आते हैं, इस नंबर के अंदर, और आप कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जो 90+ नंबर आ रहे हैं उनके सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक आंकड़ा में बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको दो कैटेगराइज में बांटा हूँ, एक गर्ल्स और बॉयज। ठीक है, और इसमें भी 4 कैटेगरी आपको पता है, जनरल और ओबीसी, एससी और एसटी। तो देखते हैं इसमें कि पहले हम लोग बॉयज की देखते हैं। तो गर्ल्स में अगर बॉयज में अगर देखें तो जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है अब की बार। तो मेरा जो आंकड़ा है कि जनरल कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि आपको पता है उसमें भी आरक्षण बहुत सारे हैं, तो इसलिए जनरल का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें अगर 76 से 77 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इतना अगर क्वेश्चन के अंदर आप आ रहे हैं, तो आप मान के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी की अगर बात करूं तो 73 से 75 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है। अच्छा, इतना गैपिंग क्यों मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन 73 से 75? सर मेरा तो इससे कम है, एक 72 ही है, तो क्या मेरा होगा? तो आप मान सकते हैं आपका होने का बिल्कुल चांस है। देखो कट ऑफ कैसे जाती है, थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी देता हूँ। कभी कभी ये जिले वाइज है, क्योंकि कट ऑफ जो आपका ये नवोदय विद्यालय है कि पूरे भारत में फैला हुआ है, और पूरे भारत में कई हजार नवोदय हैं, और उसमें से भी आप ध्यान रखेंगे तो जिला वाइज है। और कुछ ऐसे ऐसे जिले होते हैं जहाँ के एजुकेशन लेवल बहुत डाउन होता है। जब डाउन होगा, वहाँ के बच्चे कम पढ़े होंगे, तो उनका कट ऑफ तो कम ही जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं करके आएंगे, तो कट ऑफ कम जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, राजस्थान का एक जिला था, और वो पिछले कई साल हो गए, 2 साल हो गए, तो वहाँ के जो है एक बच्चा था, क्योंकि उसका जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे पास फोन उसके पापा किए और बताया कि यहाँ कट ऑफ इतनी गई है, मेरे बच्चे कितने नंबर पे हो गया, जो कि मेरे कट ऑफ जो मैं बना था उससे भी वो बहुत कम था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस कट ऑफ से 1-2 नंबर अगर कम भी हैं, और आपके यहाँ ज्यादा बच्चे अच्छा एजुकेशन लेवल नहीं है, तो आप मान के लिए कि आप उसमें लाइक करते हैं। ठीक है, ये मेरा कहना है। तो बात करते हैं अब ये ओबीसी का बता दिया। फिर एससी का अगर हम बात करें तो 79 से 70 के बीच आपके अगर क्वेश्चन राइट है, तो आपकी सिलेक्शन होने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, तो अब ये मैं नहीं कहता 100%, कोई भी जो कहता है आपको बेवकूफ बनाए, 100% कुछ भी नहीं होता। 100% ये होता है कि ये जो कट ऑफ है उससे आप प्लस रहो, सिंपल 100% है। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान रखो कि आपका 99% आप हो ही सकते हो कि इसका सिलेक्शन हो सकता है। यही एसटी की अगर मैं बात करूं तो 76 से 78 के बीच अगर ये क्वेश्चन आप इसके बीच है ट्राई करते हैं, तो आपका मान के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ये ओबीसी की बात, ओबीसी में सॉरी ये बॉयज में बात की, और इतनी कैटेगरी 4 कैटेगरी की बात की। अब बात करते हैं गर्ल्स में। तो गर्ल्स में जनरल की बात करें तो सिंपल सी बात है, गर्ल्स की जो है लगभग 33% जो होती है आरक्षित सीटें होती है, तो उनका कट ऑफ इनसे तो कम ही जाएगा।
तो अगर इनका जो है कट ऑफ इसमें अगर 74 से 76 के बीच आ रहा है इनका नंबर, तो ये भी अपना सिलेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं मैं बात करूं ओबीसी में गर्ल्स की कितना जाएगी, तो 79 से 72 के बीच में अगर इनका नंबर आ रहा है, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिलेक्शन आप मान सकते हैं। वहीं एससी की बात करें 78 से 70 के बीच, क्योंकि एससी का कट ऑफ इनसे कम जाता है, क्योंकि उनका भी आरक्षण है। आप ध्यान रखिए कि 15.5 करके % आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण यही दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं, रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यही एसटी की बात करें तो एसटी इसमें कम ही जाएगा, क्योंकि एसटी आपको पता भी है कि बहुत ही कम होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब जो जंगल में रहते हैं। आप तो कुछ तो उनका विकास भी हो चुका है। तो 75 से 77 के बीच अगर इनका क्वेश्चन राइट है, तो ये भी अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। ये अभी हम लोग बात किए कहाँ का, रूरल का, मतलब ग्रामीण का। वही शहरी की बात करूँ, शहरी का सीटें कम रहता है और वहाँ के बच्चे इनके एजुकेशन के लेवल से काफी हाई होता है, वो काफी अच्छा उनके पास नॉलेज होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वहाँ माहौल अलग लेवल का है, तो उनकी कट ऑफ भी हाई जाती है। इस आधार पे यहाँ कट ऑफ में लगाया हूँ। चलिए हम लोग इस पे भी बात कर लेते हैं। सबसे बात करूँ कि गर्ल्स में, और यहाँ बॉयज लिख दिया हूँ, ठीक है। तो गर्ल्स में अगर जनरल की बात करो, अगर वो गर्ल्स 73 से 75 के बीच में अगर इनका क्वेश्चन राइट है, तो वो सिलेक्शन मान सकते हैं। ओबीसी की बात करो 72 से 74, एससी की बात करो 69 से 71, और एसटी की बात करो 75 से 77। वही बॉयज की मैं बात करूं, आपके बोर्ड पे दिख ही रहा है, इसलिए मैं बस बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है नहीं जी? यस सर, आप 67। अच्छा देखिए, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कुछ मिस हो जाता है तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी में कुछ मिस हो सकता है बोलने में। यहाँ मैं बात करता हूँ जनरल की, तो 76 से 77 के बीच अगर क्वेश्चन राइट है तो सही हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होने की बिल्कुल संभावना है। अगर वहीं बात करूँ ओबीसी का, तो 72 से 74 के बीच, और यहाँ एससी की बात करूँ 69 से 72 के बीच, ठीक है। और एसटी की बात करूँ 76 से और 68 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन राइट हैं, तो आप मान के, अब ये देखो कम से कम इतने और ज्यादा तो आप समझ सकते हो इतने के बीच आपका नंबर है, या मान सकते हो इससे 1-2 क्वेश्चन कम भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये रही कट ऑफ। आप इस कट ऑफ पे लाइक करते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा आपका कितना क्वेश्चन राइट है, ठीक है। तो कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है, ओके। और एक जो इसके पहले जो इसके बाद एक वीडियो आने वाली है, उस पर आपकी जो क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए वीडियो आउट आई जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।